नॉन वेजिटेरियन वर्सेस वेजिटेरियन, पंचेंद्रिय वर्सेस एकेंद्रिय भक्षण। कन्फ्यूजन यह है कि पंचेंद्रिय और एकेंद्रिय में यदि आत्मा समान है तो उनकी हिंसा में समान पाप क्यों नहीं। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी जरूरी है, एकेंद्रिय जीव यानी कि जिन्हें सिर्फ एक इंद्रिय होती है, यानी कि सिर्फ एक सेंस होता है, स्पर्श इंद्रिय यानी कि टच सेंस। एकेंद्रिय यानी कि फल, सब्जी, पेड़ पौधे, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि। प्रश्न बहुत ही ट्रिकी है, इसलिए पहले प्रश्न को डिटेल में समझना पड़ेगा। प्रश्न ये है कि एक तरफ मांसाहारी है और दूसरी तरफ शाकाहारी है। मांसाहारी लोग कहते हैं कि धर्म में तो यही बताया गया है ना कि सब्जियों में, फलों में, सब में जीव है, तो जीव चाहे पंचेंद्रिय का हो या फिर एकेंद्रिय का, जीव यानी कि आत्मा, तो उनमें जीव तो समान है, यानी कि आत्मा तो समान होती है। धर्म ही तो कहता है कि आत्मा तो सभी जीवों में एक समान है, तो फिर बकरा खाए या फिर मक्का खाए, मुर्गी खाए या मूंग खाए, फल खाए या मांस खाए, क्या फर्क पड़ता है। जीव तो दोनों में ही है, तो हिंसा तो दोनों को मारने में हुई, तो समान पाप ही तो लगेगा ना। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि पंचेंद्रिय को मारने वालों को ज्यादा पाप और एकेंद्रिय को मारने वालों को कम पाप। आखिर ऐसा नियम धर्म क्यों कहता है। फल सब्जी खाने वाले ऐसा क्यों सोचते हैं कि मांसाहार करने वाले अधिक पाप कर रहे हैं। ये जानकारी हमने परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन से ली है। वास्तविकता देखने जाए तो ऐसे ऐसे प्रश्नों के जवाब यदि नहीं दिए जाए तो हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी, डगमगा जाएगी। अहिंसा के ऊपर एक अजीबोगरीब आक्रमण रोजाना देखने को मिलते हैं। मूवी के एक्टर एक्ट्रेसेस के घरों में न जाने क्या कमी थी कि अब तो वे भी मांसाहार को प्रमोट करने लगे हैं, एडवर्टीजमेंट्स करने लगे हैं। ये विषय थोड़ा सा गंभीर है और सेंसिटिव है, संवेदनशील है, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आया तो श्रद्धा टूट भी सकती है। इसलिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछने वाले ऐसा तर्क देते हैं कि जब पंचेंद्रिय और एकेंद्रिय में आत्मा तो समान है, तो मृत्यु की वेदना भी समान ही है, तो दोनों की हिंसा में पाप भी समान ही होगा ना। प्रश्न पूछने वाले और कुतर्क करने वाले आगे ये कहते हैं, एक माता को अगर 2 संतानें हो, उसमें से एक संतान बहरा, गूंगा, अंधा है और अनेक प्रकार से डिसेबल्ड है, यानी कि विकलांग है, दिव्यांग है, और उसी माँ की दूसरी संतान सभी प्रकार से समर्थ है, देख सकता है, बोल सकता है, सुन भी सकता है, खुद का कार्य भी कर सकता है। यानी कि एक माता की एक संतान सिर्फ मान लीजिए एक ही सेंस की धारक है और दूसरी संतान 5 सेंस वाली है, तो माता को कौन सी संतान पर ज्यादा दया आएगी। माँ किसकी ज्यादा संभाल करेगी, जो हट्टा गट्टा है, तंदुरुस्त है, अपना काम खुद कर सकता है, उस पर ज्यादा ध्यान देगी, या फिर कमजोर संतान पर, उसकी ज्यादा दया या कमजोर की। ऐसे प्रश्न पर कोई भी तुरंत यही कहेगा कि पहली संतान यानी कि अंधे, गूंगे, बहरे बच्चे पर ही ज्यादा दया करेगी, ज्यादा ध्यान देगी। कुतर्क करने वाले तुरंत लपेटे में लेते हुए कहेंगे कि इस हिसाब से एकेंद्रिय यानी कि एक सेंस वाले यानी कि वेजिटेबल्स, फल आदि पर ज्यादा दया रखनी चाहिए। लेकिन जो इंसान उस पर ही क्रूरता करता है यानी कि उन्हीं को खा जाता है, तो ज्यादा क्रूर कौन हुआ। जिस पर ज्यादा दया रखनी चाहिए उस पर क्रूरता करना अधिक क्रूरता है। जिस पर दया न करे तो चलता है, उस पर होने वाली क्रूरता कंपैरेटिवली कम क्रूरता है। इस तर्क के आधार पर देखें तो मांसाहार करने वाले लोग कम क्रूर है, क्योंकि वे लोग पंचेंद्रिय को मारकर खाते हैं, जो ऑलरेडी कम दया के लायक है, और शाकाहार करने वाले लोग अधिक क्रूर है, क्योंकि वे लोग कमजोर ऐसे एकेंद्रिय को मारकर खाते हैं। अतः अधिक पाप किसको लगेगा। और कुतर्क करने वाले फाइनली ये कह देते हैं कि जब आत्मा दोनों में समान मानते हो तो यही बात सिद्ध होती है ना, आत्मा समान होने से पंचेंद्रिय को मारकर खाने वाले को एकेंद्रिय को मारकर खाने वाले से अधिक पाप नहीं लगता है। जब आत्मा दोनों में समान है तब एक की हिंसा की अनुमति और दूसरे की हिंसा में पाप, ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं। दिस इज हिपोक्रेसी। ऐसे कुतर्क सुनने से हमारे हृदय में पंचेंद्रिय हिंसा के प्रति जो घृणा या जुगुप्सा बैठी हो उसमें कमी आती है। और फिर एक स्टेज ऐसा भी आ सकता है कि हम कह देते हैं कि ठीक है ना, पेड़ पौधे को हम मारकर खा रहे हैं, मुर्गे को मारकर वो लोग खा रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। वे लोग जो मांस खाते हैं, खुद को सही बताने से उनका पक्ष मजबूत होने पर विश्व में हिंसा में बढ़ोतरी ही होनी है, क्योंकि वो उसे सही और उचित मान रहे हैं। एकेंद्रिय का भोजन करके अधिक पापों से बचने की बातें करने वाले को ही उल्टा अपराधी सिद्ध होने पर अपने आप पर पछतावा हो सकता है कि क्रूर तो ज्यादा हम है। इसलिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो ऐसे तर्क देते हैं, कुतर्क करते हैं, उन्हें पूछने जैसा है कि यदि इस देश में किसी भिखारी की हत्या हो जाए और उसी दिन यदि प्रधानमंत्री का किसी ने खून कर दिया हो, तो दोनों खबरों को समान स्थान पर छापा जाएगा क्या। दोनों की हत्या का समय एक हो, दोनों की उम्र भी एक जैसी हो, दोनों मनुष्य होने पर भी ऐसा भेदभाव क्यों। एक की खबर फ्रंट पेज पर हाईलाइट हो और दूसरे की हत्या की खबर
छोटे से कोने में भी नहीं। ऐसा क्यों? दोनों भारत के ही तो नागरिक हैं, फिर भी ऐसा फर्क क्यों? दोनों की हत्या करने वालों को सजा समान होगी या फिर उसमें भी भेदभाव होगा? संविधान एवं कानून की दृष्टि से दोनों को समान सजा की बात लिखी होने पर भी समान सजा क्यों नहीं होती है? शायद प्रधानमंत्री को मारने वाले को तो तुरंत गोलियों से उड़ा दिया जाएगा और भिखारी वाले मैटर में खूनी पकड़ा भी जाएगा तो भी केस वर्षों वर्षों तक चलता रहेगा। इतना ही नहीं, मीडिया किस विषय को कवर करेगी ये बताने की जरूरत नहीं है, आप कुछ समझदार हैं। प्रैक्टिकली देखें तो इसे सजा में भेद कहो या फिर फर्क कहो, इसका मुख्य कारण दोनों की पोस्ट है, दोनों का पावर, दोनों का स्टेटस, दोनों की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, दोनों का देश में स्थान और दोनों का पुण्य भिन्न भिन्न है। अतः दोनों की हिंसा में सजा भी अलग अलग हो रही है, दोनों को दिया गया महत्व भी अलग अलग ही होगा। सेलिब्रिटी यानी कि प्रतिष्ठित इंसान की छोटी खबर को भी बड़ा कवरेज मिलता है, सेलिब्रिटी के साथ जुड़ी छोटी सी घटना को भी बड़ा वेटेज मिलता है, सेलिब्रिटी के साथ बना हुआ एक छोटा सा इवेंट भी उसको भी बड़ी पब्लिसिटी मिलती है। एक्टर एक्ट्रेसेस के बच्चे कब बाथरूम में जाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, वो सब एक न्यूज होती है। खैर, पोस्ट के आधार पर प्राइस एंड पनिशमेंट निर्धारित होते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे ग्राउंड पर खड़े हैं जहां उन्हें क्राउड ढूंढने जाना नहीं पड़ता, भीड़ उन्हें ढूंढकर उन तक पहुंच जाती है। वही तो उनका पुण्य प्रभाव है। जो अधिक पुण्यशाली हो उनके खिलाफ किया गया अपराध उतना ही अधिक पाप वाला बन जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर देखें तो जो पेड़ पौधे में जीव है वो जीव और जो गाय मुर्गे बकरी में जीव है वो जीव, जीव के रूप में समान होने पर भी पुण्य में, पोस्ट में एवं पावर में समान नहीं है। गाय मुर्गे बकरी इत्यादि में रहा जीव एकेंद्रीय जीवों से अधिक पुण्यशाली है और गाय बकरी से भी अधिक पुण्यशाली जीव मनुष्य है। इसलिए तो मनुष्य को मारना खाना पशुओं को मारने खाने से भी और बड़ा पाप माना गया है। कोई अपनी चप्पल बकरी पर मारेगा तो उसे कितनी सजा होगी, और कोई वही चप्पल अगर कोई पुलिस वाले पर मारे तो उसे कितनी सजा होगी? बकरी हो या मनुष्य, दोनों में समान जीव है, तो फिर अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा? जो लोग ऐसी दलीलें दे रहे हैं कि आत्मा सबकी समान है, उन्हें अगर पूछा जाए कि फिर तो मनुष्य का मांस खाने में भी आपको समान पाप लगेगा ना? अलग अलग जानवरों का मांसाहार करने वाले भी मनुष्य का मांस खाने की सोच नहीं सकते। यदि खाने का विचार भी आ जाए तो भी महापाप है, वो खुद मानेंगे, खाना शुरू तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य अधिक पुण्यशाली जीव है, इसलिए उनकी हिंसा, उनका भोजन करना महापाप है, बड़ी सजा का कारण बन जाएगा और समान पाप लगेगा। उस तर्क के हिसाब से तो फिर कल कोई भी आकर मनुष्य को मारकर बोलेगा कि जानवर खाने को मिल नहीं रहे थे, समान जीव है, आप ही ने तो कहा था, इसलिए पहले आपकी ही बारी, बोलो रेडी है क्या? नहीं। क्या मुर्गी खाना और मनुष्य खाना समान है? यदि उसे समान नहीं मान सकते तो सब्जी खाना और मुर्गी खाना समान कैसे मान सकते हो? बड़े बड़े लोगों की छोटी सी खबर को बड़ा महत्व मिलता है, वैसे ही छोटे लोगों की बड़ी खबर को छोटा सा स्थान भी मुश्किल से मिल पाता है। जीव जितना पुण्य से, प्रतिष्ठा से, पावर से छोटा, उतना उसका कवरेज एरिया, वेटेज एरिया और पब्लिसिटी एरिया भी छोटा। जीव जितना पुण्य से, प्रतिष्ठा से, पावर से बड़ा, उतना उसका कवरेज, वेटेज, पब्लिसिटी एरिया भी बड़ा। बड़े आदमी की छोटी सी सेवा भी बड़े इनाम का हकदार बना देती है, छोटे आदमी की बड़ी सेवा भी छोटा इनाम दिलवाती है। बड़े आदमी के प्रति छोटा अपराध भी बड़ी सजा दिलवाती है और छोटे आदमी के प्रति बड़ा अपराध करने वाले पर कभी कभी छोटी सी सजा भी नहीं मिल पाती है। फिर से कह देते हैं, अंदर रहे आत्मा के आधार पर नहीं बल्कि पोस्ट के आधार पर पनिशमेंट एंड प्राइज तय होता है। एक कुतर का जवाब तो हमने देख लिया, अब दूसरे कुतर का सोल्यूशन देखते हैं। ज्यादा कमजोर पर ज्यादा दया की जो बातें हैं, ये बातें सुनने में अच्छी एवं सच्ची होने पर भी जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो गलत सिद्ध होती है। प्राथमिकता देने में पहले कमजोर को देने की बात सही है, नॉर्मल व्यवहार में ये बात सही है। जीवित अवस्था में दोनों को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व भी है। कौन माँ चाहेगी कि उसके कुछ बेटे मर जाए? सभी माताएं अपने सभी बेटे बेटियों को जीवित ही देखना चाहती है, लेकिन जब दो में से एक को ही बचाने की नौबत आती है तब प्राथमिकता मजबूत बेटे को बचाने में होगी। घर का जो आधार बन सकता है उसे बचाने में सयानापन है, या फिर घर में जो मृत्यु शैया पर पड़ा गूंगा बहरा अंधा बेटा है उसे बचाने में? आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए। कभी ऐसी क्रिटिकल परिस्थितियां निर्मित होती है कि या तो प्रेग्नेंट माँ को बचाया जा सके या फिर नवजात को यानी कि गर्भ में रहे बच्चे को, तब दिल को कठोर करके निर्णय लेना पड़ता है और माँ को बचाया जाता है। माँ बचेगी तो नए बेटे मिल जाएंगे, बेटे के बचने पर माँ पैदा नहीं कर सकते। अगर वो माँ फिर से नए बच्चे जन्म नहीं दे सकती है तो भी माँ को ही बचाया जाता है। यहाँ पर भी लाभ नुकसान के आधार पर निर्णय लिया गया। ठीक वैसे ही हिंसा एकेंद्र की भी करने जैसी नहीं है। ये जानने वाला गृहस्थ संसार में अपने श्रावक जीवन को टिकाने हेतु, अधिक पाप से बचने हेतु कम पाप वाली हिंसा का चयन करे तो इसी में विवेक है, इसी में सयानापन है, इसी में कॉमन सेंस है।
सच्चा डॉक्टर तो यही चाहता है कि माँ और बच्चा दोनों बचे, लेकिन दोनों में से एक को ही बचा सकने के सिचुएशन में प्राथमिकता माँ को ही दी जाती है। बच्चा कमजोर है, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में बच्चे की दया नहीं देखी जाती है। इसी प्रकार हिंसा तो हिंसा है, एक इंद्र की करो या फिर पंचेंद्र की, लेकिन दोनों की स्केल अलग होगी, दोनों में पाप अलग लगेगा। हिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए तो कई आत्माएं दीक्षा लेकर अहिंसा का महाव्रत स्वीकारती है। लेकिन जो दीक्षा नहीं लेते हैं और श्रावक जीवन जीते हैं, उनके लिए जीवन के आधार भोजन पर जब बात आती है, तब विवेकी व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं कम से कम पाप में जीवन बिताऊं, कम से कम हिंसा करूं, और इसीलिए वो पंचेंद्रिय नहीं बल्कि एकेंद्रिय यानी कि धान, फल, सब्जी आदि के जीवों की हिंसा कर अपना जीवन व्यतीत करता है। अब आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस किस में ज्यादा मानी जाएगी, पंचेंद्रिय भक्षण करने वालों में या फिर एकेंद्रिय भक्षण करने वालों में? इस प्रकार की तुलना यदि न करें तो संसार के एक भी व्यवहार नहीं चल पाए। अतः अधिक पाप जिसमें है, ऐसा मांसाहार का त्याग करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है और धर्म भी है। लेकिन यदि इसमें भी कुतर्कों को बीच में लाया गया तो इंसान का धर्म भ्रष्ट होना तय है। पंचेंद्र को मारकर खाने वाला एकेंद्र को भी मारकर खाता ही है, यानी कि पंचेंद्र प्राणी पर भी अकेला वो जी नहीं पाता। उन्हें सब्जी, फल अनिवार्य रूप से लेने ही पड़ते हैं, पानी पीना ही पड़ता है, गेहूं चावल भी खाने ही पड़ते हैं। जबकि एकेंद्रीय जीवों की हिंसा पर जीवन बिताने वाले को पंचेंद्र को मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अतः यहाँ पर भी शाकाहारी या फिर अनाहारी लोगों की ही जीत हो रही है। जीवों पर दया प्रेमी जो है वो अपनी पूरी जिंदगी एकेंद्र पर निकाल पाएगा। मांस प्रेमी को पंचेंद्रिय और एकेंद्र की डबल हिंसा का पाप चिपकेगा, यानी कि चाहो या न चाहो पंचेंद्रिय और एकेंद्रिय दोनों का हिसाब लगेगा ही। तो सयाना व्यक्ति तो यही सोचेगा ना कि जब दोनों का हिसाब लग रहा है तो बेहतर यही है कि एक का ही यानी कि एकेंद्र का ही लगाना। एकेंद्रीय जीवों की हिंसा एवं उनको भोजन करने में कम पाप और पंचेंद्रिय जीवों को भोजन का हिस्सा बनाने में ज्यादा पाप का कारण ये भी है कि पंचेंद्रिय जीव अपनी इस पोजीशन में तब पहुंचा जब उसने अनंत पुण्य का उपार्जन किया है। एकेंद्रिय से बेइंद्रिय बनने के लिए अनंत पुण्य राशि खर्च करनी पड़ती है, बेइंद्रिय से तेइंद्रिय बनने के लिए अनंत पुण्य राशि खर्च करनी पड़ती है, तेइंद्रिय से चौरेंद्रिय बनने के लिए अनंत पुण्य राशि खर्च करनी पड़ती है, चौरेंद्रिय से पंचेंद्रिय बनने के लिए अनंत पुण्य राशि खर्च करनी पड़ती है। अतः जब एकेंद्रिय जीव का हनन होता है यानी कि हिंसा होती है तो उसे ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता है जितना पंचेंद्रिय जीव के हनन पर पंचेंद्रिय जीव को नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐसे जीव को मारकर खाने वाला अत्यधिक पाप का भागी बन जाता है। प्रैक्टिकल उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक गली में गुंडे लोग रहते थे। गुंडों ने मिलकर उस दिन 2 लोगों का सर्वस्व चुरा लिया और उन्हें पूरा लूट कर ही जाने दिया। उन 2 लोगों में एक ऐसा आदमी था जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके 50 करोड़ रुपए जो कमाए थे वो हीरे मोती में परिवर्तित करके निकला था। 50 साल की उसकी खून पसीने की कमाई 50 सेकंड में ही खत्म हो गई। और दूसरा आदमी जो लूटा गया वो एक भिखारी था जिसकी पूरी जिंदगी की पूंजी सिर्फ 50 रुपए थी जो उसने पिछले 50 घंटे में पाई थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोनों का सब कुछ लूटा गया यानी कि सर्वस्व लूटा गया, 100% लूटा गया। लेकिन 50 करोड़ एवं 50 रुपए दोनों लूट में ज्यादा सदमा किसे लगेगा? सीधा सा जवाब होगा 50 साल की खून पसीने की कमाई वाले को ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसे फिर से इतना सब कुछ जुटाने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन वो भिखारी जो कि कुछ ही दिनों में वापस 50 रुपए पा लेगा, उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, यही माना जाएगा। एकेंद्रीय जीव की हिंसा यानी कि भिखारी का सर्वस्व लूटा जाना, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा यानी कि करोड़पति सेठ का सर्वस्व लूटा जाना। दोनों जीव है, दोनों मनुष्य है, दोनों में आत्मा तो समान है। दोनों का सर्वस्व यानी कि सब कुछ जाने पर भी समान कैसे मान सकते हैं? दोनों में ज्यादा मेहनत जिसने की है उसको ही ज्यादा गहरा धक्का लगेगा। पंचेंद्रिय को जब मारा जाता है, खाया जाता है, तब वो मरकर एकेंद्रिय में भी चला जा सकता है। एकेंद्रिय को ऐसा कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि वो तो अपने लोएस्ट लेवल पर है। इस दुनिया के कोई भी कोर्ट के न्यायाधीश भी पेड़ काटने वाले और इंसान को काटने वाले को समान सजा नहीं देते हैं। पेड़ों में भी तो जीव है, ऐसा तो आज के सभी बुद्धिजीवी मानते हैं, मांसाहारी भी मानते हैं। लेकिन सिर्फ जीव के रूप में समान होने मात्र से अपराध समान कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सोचिए। इसीलिए विवेकी व्यक्ति एकेंद्रीय जीवों की हिंसा करके जीवन बिताएगा, ना कि पंचेंद्रिय जीवों का वध करके जीवन जिएगा। सो फील प्राउड टू बी ए वेजिटेरियन, फील प्राउड टू बी ए जैन। जय जिन शासन, जय महावीर।